प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मनुष्य के आयु का ज्ञान और उसके जीवन में घटित होने वाले सुख दुख का ज्ञान ही ज्योतिष का प्रयोजन है। लेकिन कोई भी महर्षि आदि इसका सही फल कथन नहीं कर सकते, तो सामान्य मनुष्य की क्या औकात। सामान्य मनुष्य सही फल कथन कर सके, इसको ध्यान में रखकर बृहत्पराशर होरा शास्त्र में अष्टक वर्ग का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें अष्टक वर्ग को उसमें विशेष ज्योतिष शास्त्र की संज्ञा दी गई है। पराशर के अनुसार होरा शास्त्र के नियमों से फल कथन करना कठिन है, अतः अष्टक वर्ग का अनुसरण करना चाहिए। बिना अष्टक वर्ग के ज्ञान के मनुष्य के जीवन में होने वाला उतार चढ़ाव एवं विषोत्तरी दशाओं आदि का सटीक फल नहीं जाना जा सकता। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं एवं वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। वर्तमान समय में अष्टक वर्ग का प्रचलन बढ़ गया है। जातक के कुंडली का अध्ययन करते समय अक्सर देखने में आता है कि कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का है, लेकिन उसका फल हमें अच्छा प्राप्त नहीं हो रहा है। अष्टक वर्ग में जब देखते हैं तो उस ग्रह का अष्टक वर्ग में कम रेखा प्राप्त होती है। जातक परजात के अनुसार कुंडली में ग्रह उच्च का हो, स्वगृही हो, मित्र राशि में हो या केंद्र में बलि हो या किसी प्रकार से बलि हो, यदि वह ग्रह ऐसी राशि में बैठा होता है जिसमें उस कम शुभ रेखाएं प्राप्त होती है, तो ऐसा ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। वह ग्रह अनिष्ट भी कर सकता है। इसके विपरीत ग्रह त्रिक भाव में हो, नीच का हो, शत्रु राशि में स्थित हो, शत्रुओं के वर्ग में हो, लेकिन वह अष्टक वर्ग में अधिक रेखाओं से युक्त राशि में स्थित हो, तो वह ग्रह शुभ फल दायी होता है। जन्म पत्रिका में बनने वाला योग बलि तभी होता है जब योग निर्माता ग्रहों को उनके अपने अष्टक वर्ग में अधिक रेखाएं प्राप्त हुई हो। यदि योग निर्माता ग्रह को अपने अष्टक वर्ग में कम रेखा प्राप्त हुई है, उसको कम रेखाएं प्राप्त हुई हो, शुभ फल मनोनुकूल प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार काल सर्प योग के प्रभावशीलता को अष्टक वर्ग के अनुसार देखकर जाना जा सकता है कि ज्योतिष के ग्रंथों में जैसे बृहद जातक, सरावली, जातक परिजात, फल दीपिका, बृहत्पराशर होरा शास्त्र आदि ग्रंथों में राहु केतु के अष्टक वर्ग का उल्लेख नहीं मिलता है। शंभु होरा प्रकाश आदि में राहु के अष्टक वर्ग का उल्लेख मिलता है। आधुनिक कुछ ग्रंथों में केतु के भी अष्टक वर्ग का उल्लेख मिलता है, जिसमें 43 रेखाओं वाले राहु के भिन्नाष्टक वर्ग तथा 39 रेखा वाले केतु के भिन्नाष्टक वर्ग का वर्णन किया गया है। राहु और केतु द्वारा अपने अष्टक वर्ग में कोई भी रेखा प्रदान नहीं की जाती है। यदि जन्म पत्रिका में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, तो जो राशियां राहु एवं केतु द्वारा आक्रांत है और उन दोनों के मध्य काल सर्प योग के अंतर्गत आने वाली राशियों को मिलाकर राहु के अष्टक वर्ग में 25 रेखाओं से कम तथा केतु के अष्टक वर्ग में 23 रेखाओं से कम प्राप्त हो, तो काल सर्प योग प्रभावी होगा। जितनी कम रेखाएं होगी उतना काल सर्प योग प्रभावी होगा। राहु के अष्टक वर्ग में 25 से अधिक तथा केतु के अष्टक वर्ग में 23 से अधिक रेखा होने पर काल सर्प योग प्रभावी होगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अष्टक वर्ग में जितनी अधिक रेखा होगी उतना ही काल सर्पयोग के प्रभाव में कमी आएगी। सर्वाष्टक वर्ग के अंतर्गत राशियों को जो रेखाएं प्राप्त हुई है के आधार पर ग्रहों के भावेश और योगों का बलाबल देखने की बात ग्रंथों में बताया गया है। इसी के आधार पर काल सर्पयोग की प्रभावशीलता भी देखी जाती है। यदि जन्म पत्रिका में काल सर्पयोग बना है और सर्वाष्टक वर्ग में काल सर्पयोग के अंतर्गत आने वाली राशियों को 197 से कम रेखाएं प्राप्त हुई है तो वह काल सर्पयोग प्रभावशाली होता है। यदि 197 से रेखाएं अधिक है तो काल सर्पयोग कम प्रभावी होगा। रेखाओं पर निर्भर होगा कि काल सर्पयोग प्रभावी होगा या प्रभावहीन होगा। इसके अलावा यदि सर्वाष्टक वर्ग में नवम से अधिक दशम भाव में, दशम से अधिक एकादश भाव में और एकादश भाव से कम द्वादश भाव में और द्वादश भाव से अधिक रेखा लग्न में होती है तो काल सर्पयोग प्रभावशाली नहीं होता है, उसमें कमी होती है। सर्वाष्टक वर्ग में एकादश भाव को यदि सबसे ज़्यादा रेखाएं प्राप्त हो तो भी काल सर्प दोष प्रभाव में कमी आती है।